हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय वीडियो। तो आज मैं एडोब एनिमेट सॉफ्टवेयर के कैरेक्टर ट्रेसिंग के बारे में बताने वाला हूँ। लास्ट वीडियोस में मैंने एक एक करके एडोब एनिमेट सॉफ्टवेयर के सारे टूल्स के बारे में बता दिया था कि कौन सा टूल कैसे वर्क करता है और उसका कहाँ कहाँ यूज़ होता है। तो अब हम एनिमेशन के फर्स्ट स्टेप की बात करेंगे, जो है कैरेक्टर ट्रेसिंग। जब आप पेपर और पेन की मदद से अपने माइंड से कोई भी कैरेक्टर को ड्रॉ कर लेते हैं, फिर उसके बाद उसे एडोब एनिमेट में इंपोर्ट कर देते हैं। इंपोर्ट करने के बाद उसको हम ट्रेस करते हैं ताकि हम आगे चलकर उसमें एनिमेशन दे पाए। तो सबसे पहला जो कैरेक्टर ट्रेसिंग का जो स्टेप होता है वो होता है किसी भी रेफरेंस पिक को जिसको आपको ट्रेस करना है उसे इंपोर्ट कैसे करते हैं। तो उसके लिए क्या होता है, यहाँ पर फाइल्स का ऑप्शन दे रखा है, इस पर क्लिक करो और यहाँ है इंपोर्ट पे क्लिक करो और इंपोर्ट टू स्टेज, जिसका शॉर्टकट Ctrl+R है, इस पे क्लिक कर दो। अगर इतना तामझाम आपको नहीं समझ आता तो आप सिंपली यहाँ पर Ctrl+R क्लिक कर दो, तो यहाँ पर आपकी फाइल्स खुल जाएंगी जो भी आपको इंपोर्ट करना है। तो यहाँ पर मैं इस वाली इमेज को इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो ये मेरा कैरेक्टर है जिसे मैं ट्रेस करने वाला हूँ। तो याद रखना, अगर आप बिल्कुल बेसिक मतलब बिगिनर लेवल का एनिमेशन बना रहे हैं, बिल्कुल बेसिक एनिमेशन, तो उसमें जो भी आप कैरेक्टर लोगे वो 3/4 लोगे। यानी कि अगर मैं आपको एकदम शॉर्ट में बताऊं तो कैरेक्टर के 3-4 पोज होते हैं। एक फ्रंट पोज होता है, एक बैक पोज होता है, एक साइड पोज होता है। और जो फ्रंट और साइड पोज के बीच का जो पोज होता है वो होता है 3/4। अगर मैं इसे जूम करके आपको दिखाऊं तो आप इससे समझ लो कि इसका जो एक ईयर है वो एकदम क्लियर दिखाई दे रहा है और दूसरा कम क्लियर दिखाई दे रहा है, यानी हाफ से भी थोड़ा कम ही दिखाई दे रहा है। तो इस पोज को बोलते हैं 3/4। क्यों? क्योंकि ये पोज हमारा फ्रंट वॉकिंग में भी काम आता है और साइड वॉकिंग में भी काम आता है। ठीक है, तो ये मैंने एक बेसिक बता दिया। अब देखो यहाँ पर मैंने इस इमेज को इंपोर्ट कर लिया है, लेकिन ये इमेज मेरे को जो स्टेज है उसके साइज़ की रखनी है। तो इसे एडजस्ट करने के लिए फ्री ट्रांसफॉर्म टूल यूज़ करेंगे। हम ऑलरेडी सीख चुके हैं उसके बारे में। मैंने क्यू प्रेस करा और शिफ्ट की बटन दबा के इसको बड़ा कर लेता हूँ। अगर मैं शिफ्ट की बटन बिना दबाए बड़ा करता हूँ तो देखो कैरेक्टर कहीं पे मोटा हो जा रहा है, कहीं पे पतला हो जाएगा। तो इसके लिए Ctrl+Z दबा के शिफ्ट की बटन दबा के फिर इसको बड़ा करेंगे तो जैसे कि जैसा ये हो जाएगा। अब इसे आपको जहाँ रखना है वहाँ पर इसे रख के और इस वाली लेयर को लॉक कर दो और चाहो तो उसका नाम दे देते हैं रेफरेंस लेयर, ताकि हमें याद रहे कि इस लेयर पे हमने क्या करा है। जिस लेयर पे हमने इंपोर्ट करी है हमारी रेफरेंस पिक, उस लेयर पे कोई भी काम नहीं होगा, तो उस लेयर को लॉक कर देना। अब यहाँ पे प्लस के आइकन पे क्लिक करके नई लेयर बना ली है। अब जो ट्रेसिंग होती है वो अलग अलग पार्ट्स में होती है। जो बेसिक जो पार्ट्स होते हैं वो पहला होता है हमारा हेड की ट्रेसिंग, यानी कि हमारे मुख की ट्रेसिंग अलग होती है। मिड पार्ट की ट्रेसिंग अलग होती है जिसमें हमारे हैंड्स आ जाते हैं और ये मिड पार्ट आ जाता है, और लेग्स की ट्रेसिंग अलग होती है। तो ट्रेसिंग हमेशा 3 पार्ट्स में होती है। तो आज की वीडियो में मैं आपको हेड की ट्रेसिंग करना बताऊंगा कि हेड कैसे कैसे ट्रेस करते हैं। तो इसके लिए मैं पहले हेड को जूम कर लेता हूँ। ये मैंने जूम कर लिया। अगर आप चाहो कि आप खुद से ड्राइंग करके फिर ट्रेस करो तो वो आपकी मर्जी है। ये मैं बस एक बार सिखाने के लिए आपको रेफरेंस इमेज दे के बता रहा हूँ। तो अब यहाँ पर मैं ट्रेस करना शुरू करना हूँ। तो मैं ट्रेस करना सिखाऊंगा आपको पेन टूल से। अगर आपको लाइन टूल से ट्रेसिंग सीखनी है तो आप कमेंट कर देना, तो मैं एक सेपरेट वीडियो उसके लिए भी बना दूंगा। लेकिन जिसमें मैं ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ वो है पेन टूल। तो मैं आज की वीडियो में पेन टूल से स्टार्ट करूँगा। तो पेन टूल को ऑन करने के लिए P प्रेस करेंगे, पेन टूल ऑन हो जाएगा। अब देखो मैं आपको समझाता हूँ। ट्रेसिंग का मतलब है किसी भी कैरेक्टर का प्रॉपर ढांचा बनाना। यानी कि ऐसा नहीं है कि जो बाल है तो मैंने बाल ऐसे बाल सेम टू सेम बना दिया और उसके बाद जो उसका बाकी का हेड का जो एरिया है वो बालों के नीचे नीचे से ड्रॉ कर दिया। आपको थोड़ा इमेजिनेशन भी करना होगा, तो मैं आपको बताता हूँ। आप एक पॉइंट ढूंढो जहाँ से आपको ट्रेसिंग स्टार्ट करनी है। फॉर एग्जांपल मैंने एक ये वाला पॉइंट ढूंढा। अब मैं यहाँ से ट्रेसिंग स्टार्ट करूँगा। तो यहाँ पर देखो अभी मैं कुछ भी काम कर रहा हूँ ना, इतना क्लियर नहीं दिखाई दे रहा। तो अब मैं आपको एक और चीज़ समझाता हूँ कि पहले आपको सिलेक्शन टूल ऑन करना है और ना आपको कोई भी चीज़ ट्रेस करने से पहले एक स्टेप फॉलो करना है। आपको Ctrl+G की बटन दबा देनी है, यानी कि हमें इसे ग्रुप कर देना है। ये क्यों करना है इसका रीज़न आपको बताता हूँ। जैसे मान लो मैंने अभी यहाँ पर एक रेक्टेंगल बनाया, ठीक है। अब मैं एक ओवल बना देता हूँ। यहाँ पर पहले कलर चेंज करूँगा, ग्रीन कर लेता हूँ। अब यहाँ पर मैंने ओवल ड्रॉ करा, ठीक है। ये दोनों ही शेप हैं। मैंने रेक्टेंगल के ऊपर ओवल ड्रॉ करा। अब अगर मेरे को याद आया कि ये ओवल यहाँ ना होके किसी दूसरी जगह पर होना चाहिए तो मैं ओवल को सिलेक्ट करूँगा और जैसे ही मूव करूँगा तो देखो ओवल के नीचे वाला जो रेक्टेंगल का हिस्सा था ना वो कट चुका है।
तो अगर मान लो मैंने यहाँ पर हेड ड्रॉ करा और उसके ऊपर मैं हेयर्स ड्रॉ करूँगा ना, और जब मेरे को हेयर्स को एडजस्ट करना होगा तो उसके नीचे का जो हेड का जो हिस्सा है वो कट जाएगा। अभी आपको इतना समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन फिर भी आपको बस इतना याद रखना है कि अगर आप कंट्रोल जी कर देते हैं, अब मैंने कंट्रोल जी करके एक रेक्टेंगल ड्रॉ करा और बाहर आए सिलेक्शन टूल की मदद से फिर से कंट्रोल जी करके एक ओवल ड्रॉ करा। ठीक है, अब ये ओवल ड्रॉ कर दिया, इसका कलर भी चेंज कर देता हूँ हल्का सा ताकि ये उसके ऊपर सही से दिखाई दे, और इस वाले पे फिल कर देते हैं कलर। अब वापस बाहर आए तो अब देखो ये भी एक ग्रुप है, प्रॉपर्टीज़ में देख सकते हैं, और ये भी एक ग्रुप है। तो अगर मैं इस ग्रुप को ग्रुप के ऊपर रखूँगा तो देखो कोई दिक्कत नहीं आई, चाहे इसे कहीं भी मूव कर लो, नीचे वाले रेक्टेंगल का कोई भी हिस्सा नहीं कट रहा। क्यों? क्योंकि पहले हमने शेप में काम करा था, अब हमने ग्रुप में काम करा। तो अगर आप किसी ग्रुप को दूसरे ग्रुप के ऊपर भी रखते हैं तो उसके नीचे के हिस्से को कोई भी डैमेज नहीं पहुंचेगा। तो इसीलिए कोई भी चीज़ ट्रेस करने से पहले कंट्रोल जी दबा के उसे ग्रुप कर लो। तो यहाँ पर मैंने ग्रुप कर लिया। अब इसे थोड़ा और जूम करता हूँ। अब स्टार्ट करता हूँ मैं हेड ट्रेस करना। तो मैं यहाँ से शुरू करूँगा, इस पॉइंट से। आप जहाँ से करना चाहें वहाँ से कर सकते हैं। इस पॉइंट पे मैंने क्लिक करा और फिर इस पॉइंट पे मैंने क्लिक करा और कुछ इस तरह से कर्व कर दिया। ये मैं ऑलरेडी आपको पेन टूल की वीडियो में समझा चुका हूँ कि पेन टूल कैसे कैसे यूज़ होता है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा स्पीड में कर देता हूँ, मेरी तो वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबी हो जाएगी। तो यहाँ पर देखो मैंने कुछ इस तरह से ड्रॉ करा। अब आप देख रहे हो कि मैंने इस वाली लाइन को बिल्कुल अंदर तक ड्रॉ कर दिया। इस पर रीज़न क्या है कि एक इमेजिनेशन करो कि जो कैरेक्टर है जिसे हम ट्रेस कर रहे हैं ये अभी टकला है, ठीक है, अभी इसके बाल नहीं है। इमेजिन करो तो इसके जो टकला होगा तो उसका जो सर होगा वो कैसे होगा, पूरा यहाँ से ऐसे घूम के पूरा कर्व होगा। तो मेरे को ऐसे नहीं करना कि यहाँ से बनाने के बाद मैं फिर यहाँ से शुरू करूँ, ऐसे ऐसे ड्रॉ करना नहीं, पूरा अंदर तक बनाना है। तो मैं इमेजिन करूँगा कि टकला है और इसके अंदर का पूरा जो हेड है वो ड्रॉ करूँगा मैं। तो कैरेक्टर ट्रेसिंग में सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है वो होता है आपकी इमेजिनेशन, कि आप कितना अच्छा इमेजिन कर पाओगे तो आपका कैरेक्टर उतना ही अच्छा होगा। अगर आपको किसी सीन में इसके बाल को हटाना है तो आप अगर अब इसके बाल को भी हटा दोगे ना तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी, ये अच्छा दिखेगा। अब हमने देखो हेड की जो आउटलाइन है उसे ट्रेस कर लिया। अब एक बारी चेक करने के लिए इसमें कलर फिल करके देख लो। अगर कलर फिल हो रहा है यानी कि हमने अच्छे से ट्रेस कर लिया है। अब कंट्रोल जेड कर दो और सिलेक्शन टूल के बटन दबा के बाहर आओ। तो देखो अब जैसे ही इसे सिलेक्ट करोगे ये एक ग्रुप है ना। तो अब इस ग्रुप को आप अगर इधर उधर भी रखना चाहो आप रख सकते हो, ठीक। तो अभी इसमें हमें कलर फिल नहीं करना है, क्योंकि अगर हम कलर फिल कर देंगे तो नीचे का हमें दिखाई नहीं देगा, और अभी हमें सारा काम एक ही लेयर पे करना है इसीलिए। तो अब यहाँ पर मैंने इसे फिल कर दिया। अब मैं वापस से क्या करूँगा, कंट्रोल जी दबाऊँगा। अब बनाऊँगा इसके बाल। तो इसके बाल हम एक ही लेयर पे बना देंगे अच्छी से। तो वो भी मैं जल्दी जल्दी बना लेता हूँ। तो इस पॉइंट पे देखो कि इसके बाल जो हैं वो कुछ ऐसे जा रहे हैं यूँ करके, लेकिन मैं क्या करूँगा वो इसके बाल ऐसे बनाऊँगा। क्यों? क्योंकि किसी एनिमेशन में अगर मेरे को उसका जो ईयर है उसमें कोई एनिमेशन करके ईयर को मूव करना पड़ेगा, तो उसके जो नीचे के बाल है वो बिल्कुल कटे कटे लगेंगे, अलग से लगेंगे। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इसके जो बाल है पूरे प्रॉपर ऐसे अंदर से ले जाते हुए पूरा एक कर्व बना दूँगा, ताकि आगे चल कर अगर हम एनिमेशन करें तो उसमें कोई दिक्कत ना भाई। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, कौन सी चीज़ आगे चल के दिक्कत देगी। अगर आप अभी आलस करोगे और थोड़ा ऐसी टेम्पररी सा ट्रेसिंग कर दोगे तो आपको जब जब एनिमेशन करना हो तब आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए जो कैरेक्टर ट्रेसिंग होता है वो एकदम आराम का काम होता है, क्योंकि अगर एक बार आपने कैरेक्टर को अच्छे से ट्रेस कर लिया फिर आप इसमें कितना भी हार्ड से हार्ड और इजी से इजी एनिमेशन एकदम आराम से दे लोगे। लेकिन अगर अभी आप जल्दीबाजी में इसको आलस करके एकदम वैसे बना देते टेम्पररी, तो जब जब आप एनिमेशन करोगे आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो इसलिए आराम से बिल्कुल कैरेक्टर ट्रेसिंग करो, कोई जल्दी नहीं है। अपना टाइम लो, 1 घंटा आधा घंटा जो भी आपको लग रहा है आप पूरा टाइम लेके उसे ट्रेस करो। अब यहाँ से मैं इसको ऐसे छोड़ देता हूँ। और एंड में ये चीज़ याद रखना कि जब भी आपकी ट्रेसिंग पूरी हो तो प्रॉपर आपको जो लाइन है वो मैच करनी है। ये नहीं कि लाइन ऐसी खुली छोड़ दी, क्योंकि उसमें कलर फिल नहीं होगा। और जब जब आप ट्रेसिंग कर लो एक बार कलर फिल करके चेक कर लो, अगर कलर फिल हो रहा है तो यानी कि आपने एकदम सही से ट्रेसिंग करी है। अब वापस बाहर आएंगे तो देखो ये एक अलग ग्रुप है और ये एक अलग ग्रुप है। अब वापस कंट्रोल जेड करके इनको के पोजीशन में ला देते हैं। अब हमने इसके फेस की आउटलाइन ट्रेस कर ली, इसके हेयर्स को ट्रेस कर लिया। अब हम ट्रेस करते हैं इसके ईयर को। तो सेम स्टेप फॉलो करना है, कंट्रोल जी
और पेन टूल ऑन। अब उसका ट्रेस कर लेते हैं इसे भी जल्दी से। और देखो ईयर को हमने ट्रेस करके अब इसे ईयर को बंद भी करना है, ये नहीं कि इसे खुला ही छोड़ देंगे, क्यों, इसे हम बाद में हटा देंगे एडिट करके। लेकिन अगर हमें इसमें कलर फिल करना है तो उसके लिए पहले इसे बंद करना ही पड़ेगा। तो इसे अच्छे से बंद कर देते हैं। अब देखो ये शेप है, मैं नीचे कर रहा हूँ तो और नीचे नहीं जा रही है क्योंकि मेरी स्क्रीन यहीं पर ख़त्म हो जा रही है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, एक बार सिलेक्शन टूल ऑन करके इसे पकड़ के एडिट कर दूँगा ऐसे। तो ये एडिट हो गई, वापस से पेन टूल ऑन करके और ये लाइन ड्रॉ कर दूँगा। क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो अगर अभी आप मेहनत कर लोगे तो आपका आगे चल के एनिमेशन में दिक्कत नहीं आएगी। अब देखो यहाँ पर ये वाला तो हमने ये ड्रॉ कर लिया, अब ये वाला ईयर भी हमें ड्रॉ करना। तो आप चाहो तो सेम ग्रुप मतलब इसी ग्रुप के अंदर कर सकते हो, और अगर आप नहीं करना चाहते तो अगले ग्रुप पे भी कर सकते हो। तो बाहर आएंगे, सिलेक्शन टूल ऑन करके डबल क्लिक करके बाहर आए तो देखो ये एक ग्रुप है। तो अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप इसी को कॉपी पेस्ट कर दो या फिर आप दोबारा से ड्रॉ करो। तो मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। तो कॉपी पेस्ट करना भी आपको यही सिखा देता हूँ कैसे करते हैं। देखो कॉपी पेस्ट करने के 2-3 तरीके हैं। पहला तरीका क्या है, इसे सिलेक्ट कर रखा है हमने, Ctrl+C दबाया और Ctrl+V कर दिया, तो ये हो गया कॉपी पेस्ट। ठीक है, इसे हटाते हैं। दूसरा तरीका सीखते हैं। दूसरा तरीका क्या है, इसको Ctrl+C करा और अगर आपको सेम इसी जगह पे पेस्ट करना है Ctrl+Shift+V दबा दो तो उसी जगह पे दोबारा से पेस्ट हो जाएगा। देखो यहाँ पर इसके दो बन गए, एक ये रहा और एक ये रहा, यानी कि सेम पेस्ट इन प्लेस कर देते हैं। तो उसके लिए Ctrl+Shift+V दबाते हैं। अब एक और चीज़ आती है, इजी तरीका है, आपने यहाँ पर इसे सेलेक्ट कर रखा है, आप Alt की बटन को दबाए रखो और इसे पकड़ के खिसका दो तो अपने आप इसकी एक कॉपी बन जाएगी। देखो एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, तो हमने कॉपी करना सीख लिया। अब बात आती है कि ये कान तो इस साइड मोड़ रखा है और ये कान इस साइड मोड़ रखा है, तो इसे मोड़ेंगे कैसे। तो उसको आप सोचोगे कि ट्रांसफॉर्म टूल से ही पकड़ के मोड़ देता हूँ, तो देखो शेप ख़राब हो जाएगी। तो इसको क्या करना है, आपको इस पर राइट क्लिक करना है और यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म के साइड में देखो आपको अलग अलग ऑप्शन है, फ्लिप वर्टिकली, फ्लिप हॉरिजॉन्टली। तो फ्लिप हॉरिजॉन्टली कर दो तो देखो ये अपने आप मुड़ गया। अब इसको इसकी जगह पर हम रख देते हैं, ये रख दिया। तो अब आप सोचोगे कि कान तो इसके अंदर तक आ रहा है, तो उसकी कोई टेंशन नहीं है, वो मैं आपको आगे चल के सब एडजस्ट करना सिखा दूंगा। अभी हम क्या करते हैं, इसको डबल क्लिक करके अंदर जाते हैं और इसके अंदर जो जो एडिटिंग करनी है वो कर देते हैं। सबसे पहले इस एरिया को डिलीट कर दिया और इसको पकड़ के पूरे को पकड़ के और यहाँ पर उठा के यहाँ रख दिया और इसे हल्का सा मोड़ दिया। तो देखो कुछ इस तरह से ये बन गया। तो इसमें हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। अब वापस से बाहर आ जाते हैं। तो ये हमने दोनों कान ड्रॉ कर लिए, इसके फेस की आउटलाइन। अगर आपको देखना है तो इस पूरे को सिलेक्ट करो और यहाँ से देखो ये कर दिया। अगर मैं इस वाली लेयर को लॉक नहीं करता तो ये वाला भी सिलेक्ट हो जाता, इसलिए मैंने पहले से लॉक कर रखी है। इतना हमने सेलेक्ट मतलब ड्रॉ कर लिया है। अब वापस से इसको उसकी जगह पर रखते हैं। अब हम जो इसकी नोज़ है, आईज़ है और लिप्स है, इसको ड्रॉ करते हैं। तो सेम स्टेप, Ctrl+G, पेन टूल ऑन। नोज़ और माउथ तो बड़ी इजी से है, यहाँ पर ऐसे करा और इसके बाद यहाँ पर ऐसे कर दिया। डबल क्लिक करके सिंक पे ख़त्म कर देते हैं तो हमारी नोज़ भी ड्रॉ हो गई। अब हम Ctrl+G करते हैं, पेन टूल ऑन और इसके माउथ को ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इसके माउथ को भी ड्रॉ कर लिया। अब इसे एक और बार देख लेते हैं हमने क्या क्या ड्रॉ कर लिया। छोटा करते हैं, इस साइड लाते हैं थोड़ा। तो अब देखो मैंने आपको ये इसका जो हिस्सा है वो सारा ड्रॉ करके बता दे, सिवाय इसकी आइज़ के। इसकी आइज़ को मैंने इसलिए नहीं ड्रॉ करा है अभी, क्यों, क्योंकि आइज़ एकदम डिटेल का काम है, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी। तो इसको मैं एक सेपरेट वीडियो में एकदम डिटेल में बताऊंगा कि आइज़ को कैसे ड्रॉ करते हैं। एक बार आप वो वीडियो देख लोगे ना, आप किसी भी कैरेक्टर के आइज़ को डिलीट करो, ड्रॉ कर लोगे एकदम आराम से। तो अभी आप बस इतना समझ लो कि जब भी आप कोई भी कैरेक्टर का फेस है, कोई भी पार्ट ड्रॉ करो तो इमेजिन करो कि वो पार्ट एकदम अंदर तक कैसा होगा, तब जाके उसे ट्रेस करो। ये नहीं कि ऊपर ऊपर से ट्रेस कर दिया। तो अभी मैंने आपको इतना समझा दिया कि इसके इतने पार्ट को कैसे ड्रॉ करते हैं। अब मैं अगली वीडियो में आपको एकदम डिटेल में इसकी आई ड्रॉ करना बताऊंगा, ताकि आपको बिल्कुल दिक्कत ना हो उसको ड्रॉ करने में। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और आई की वीडियो जल्दी से जल्दी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।